दोस्तों नमस्कार। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का गुप्ता का जो लेटेस्ट एडिशन आया था उसके मैं 4 पार्ट पहले ला चुका हूं और ये 5th पार्ट है। काफ़ी रिक्वेस्ट आई इसकी कि 5th पार्ट लाओ, तो मैं 5th पार्ट इसका लेके आया हूं। मतलब इसमें मैंने क्वेश्चन चूज़ करके इसमें लिए हैं वहाँ से बुक से। तो शुरू करते हैं आज की ये 5th वीडियो गुप्ता एंड गुप्ता की। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ड्रायर इन पेंट्स? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ड्रायर इन पेंट्स? टंग ऑयल, पॉपी ऑयल, लिंसीड ऑयल या लिथार्ज? ठीक है, तो इसमें से जो ड्रायर है वो कौन सा होगा जाएगा आपका? लिथार्ज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सब के करेक्ट आंसर मैंने साइड में दे भी रखे हैं, आप इसको चाहें तो आराम से आप पॉज करके पढ़ करके कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। ब्लिस्टिंग, ग्रैनिंग, व्रिंगलिंग एंड फ्लैशिंग। ठीक है, डिफेक्ट्स हैं ये पेंट के, जो हम पेंटेड सरफेस होता है उसके डिफेक्ट्स हैं ये, और दूसरी साइड उसके इफेक्ट दे रखे हैं क्या क्या होता है ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर मैं डायरेक्ट वही कर देता हूँ। तो ब्लिस्टिंग का हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑन द सरफेस। ठीक है, ग्राइंडिंग क्या होता है आपका? बी का 3 हो जाएगा। लैक ऑफ सफिशिएंट ओपेसिटी इन फाइनल कोट। व्रिंकलिंग क्या हो जाएगा आपका? सी का 4th है। थिकली पेंटेड हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, ठीक है, जब पेंट क्या हो जाता है आपका थोड़ा थिक हो जाता है, ज़्यादा मोटा हो जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे? व्रिंकलिंग बोलते हैं। लास्ट हो जाएगा आपका फ्लैशिंग। तो फ्लैशिंग का हो जाएगा आपका फर्स्ट। ग्लॉसी पैचेस ऑन द सरफेस। ठीक है, अगर ग्लॉसी पैचेस पड़ जाते हैं सरफेस पे तो आपका कौन सा डिफेक्ट हो जाता है? फ्लैशिंग हो जाता है। तो ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट डिफेक्ट इन पेंट्स? ठीक है, इनमें से कौन सा डिफेक्ट नहीं है जो पेंट में नहीं होता है? ब्लूमिंग होता है, फेडिंग भी होता है, फ्लेकिंग भी होता है, फॉक्सीनेस। ठीक है, तो ये फॉक्सीनेस टिम्बर का है। ठीक है, ये टिम्बर का डिफेक्ट है, तो यहाँ पे फॉक्सीनेस क्या हो जाएगा आपका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ डल पैचेस ऑन द पेंटेड सरफेस इज नॉन एज। अगर पेंटेड सरफेस पे डल पैचेस पड़ जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ब्लिस्टरिंग, ब्लूमिंग, ग्राइंडिंग या व्रिंगलिंग। ठीक है, तो डल पैचेस जो पड़ जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ब्लूमिंग बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ब्लूमिंग। सॉरी, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। इसमें भी फर्स्ट एंड सेकंड क्या है? फर्स्ट लिस्ट में आपका इंग्रेडिएंट्स ऑफ पेंट्स हैं और सेकंड में एग्जांपल है। व्हीकल इन पेंट्स, ड्रायर इन पेंट्स, बेस इन पेंट्स एंड सॉल्वेंट। ठीक है, तो इनके आपके एग्जांपल बताने हैं कौन सी चीज़ क्या है आपकी। तो व्हीकल क्या हो जाएगा आपका? नट ऑयल। ड्रायर इन पेंट्स बी का क्या हो जाएगा? 4th, लिथार्ज। बेस आपका क्या हो जाएगा? वाइट लेड। ठीक है, जो कि टिम्बर पे यूज होता है, और रेड लेड वाला आपका आयरन सरफेसेस पे यूज होता है। सॉल्वेंट इन पेंट, सॉल्वेंट आपका क्या हो जाएगा? डी का 3rd, टर्पेंटाइन ऑयल। ठीक है, टर्पेंटाइन स्प्रिट, ये आपका क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपके सामने ही मैंने दे रखा है कोड। अगले पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिम्बर डिफेक्ट ड्यू टू सीजनिंग? ड्यू टू सीजनिंग जो आपका टिम्बर डिफेक्ट है वो कौन सा होता है? व्हेन बो कैलस या ब्लू स्टेन। तो आपका बो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें सरफेस थोड़ा मुड़ जाती है उसको क्या बोलते हैं? बो बोलते हैं। थोड़ा कर्व जैसा आ जाता है बो में सरफेस पे, टिम्बर सरफेस पे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय द क्रशिंग ऑफ फाइबर रनिंग ट्रांसवर्सली ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ ट्री? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय द क्रशिंग ऑफ फाइबर रनिंग ट्रांसवर्सली ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द ट्री? सेक, नॉट, अपसेट या रिंडगाल? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपसेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अपसेट। जब आपकी क्या हो जाती है? फाइबर क्रश हो जाती है, ये वाली इसकी बात कर रहा है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लेना एक बार। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, BIM। ठीक है, ये थोड़ा नया क्वेश्चन है। BIM हैज़ द एबिलिटी टू प्रोड्यूस 3D CAD मॉडल। Sequencing of the construction operations can be studied and the schedule can be incorporated into the BIM model. ठीक है, Building Information Modeling. BIM has the capability of adding what some refer to as the 5th dimension, the verbal definition of installed items.
ठीक है। तो ये सारे इस क्या बोल रहा है इसमें, इनके जो स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है BIM के, तो इसमें से कौन कौन से आपके करेक्ट हैं। तो ये सारे ऑप्शन का सॉरी सारे नहीं, 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, मतलब सारे ही सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है एंड तीसरा भी सही है। पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों क्या है, करेक्ट हैं। तो आप ये ध्यान देना। इस वाली बुक में कुछ क्वेश्चन नए ऐड हुए हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू ग्लास, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं ग्लास रिलेटेड। द एडिशन ऑफ लाइम मेक्स द ग्लास फ्लूइड एंड सुटेबल फॉर blowing. Excess of soda increases the safety, durability and resistance of glass. Silica is used to form of pure quartz. Silica is used in form of pure quartz. तो फर्स्ट एंड थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। द एडिशन ऑफ लाइम मेक्स द ग्लास फ्लूइड एंड सुटेबल फॉर ब्लोइंग, तो पहला ये करेक्ट है। एंड थर्ड ऑप्शन क्या है, सिलिका इज यूज इन द फॉर्म ऑफ प्योर क्वार्ट्ज, ये थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट एंड थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। As per IS 8112-1989, the minimum required compressive strength of 43 grade Portland cement for 72 hours, 72 hours की बात कर रहे हैं ये, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 23 MPa। इसका रेशियो आपको पता होगा 3 कैसे कैसे होता है, 24 आवर्स में हो गया, 7 डेज़ में हो गया, 3 डेज़ में हो गया एंड 28 डेज़ में। तो इसका आप एक बार देख लेना। तो इसका फिलहाल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कंसिडर फॉलोइंग ऑक्साइड्स Al2O3, CaO and SiO2, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस सॉरी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर परसेंटेज एनालिसिस फॉर ए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट OPC में इनका आपको परसेंटेज बताना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम कौन सा होता है, उसके बाद फिर उससे ज़्यादा, ठीक है। तो सबसे कम आपको सभी को पता है क्या होता है, Al2O3, उसके बाद SiO2 और CaO आपका क्या होता है, ये तो मेन होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1, 3 एंड 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगले पे चलते हैं। द एलिमेंट्स दैट डू नॉट इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील इज एंड आर, ठीक है। इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो इंक्रीज नहीं करता है स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील? कार्बन, मैग्नीज, सल्फर एंड क्लोरीन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ, सल्फर एंड क्लोरीन, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ ये दोनों क्या करते हैं आपकी, डू नॉट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, इंक्रीज नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, थर्ड फोर्थ वाला, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। द मेन कॉन्स्टेंट ऑफ फायर प्रूफ पेंट्स, ठीक है। जो फायर प्रूफ पेंट्स होता है उसमें मेन कॉन्स्टेंट क्या होता है, रेड लेड, एल्यूमिनियम पाउडर, एस्बेस्टस फाइबर या कॉपर पाउडर। तो करेक्ट आंसर आप सभी को पता है एस्बेस्टस फाइबर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्राउन एंड फ्लिंट ग्लास, ठीक है। ग्लास के टाइप हैं, अब इनके प्रॉपर्टीज यहाँ पे दे रखी हैं, कौन कौन से करेक्ट है कौन सी नहीं है वो देखना। फ्लिंट ग्लास हैज़ ए हायर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देन क्राउन ग्लास। फ्लिंट ग्लास हैज़ मोर डिस्पर्जन देन क्राउन ग्लास, ठीक है। ये दो यहाँ पे प्रॉपर्टीज दे रखी हैं और दोनों क्या है आपकी सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आप इनको एक बार पढ़ भी लेना, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्या है करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड फॉर टिम्बर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अटैक ऑफ व्हाइट एंट्स, ठीक है। अब कौन सी चीज़ हम यूज़ करेंगे व्हाइट एंट्स की प्रोटेक्शन के लिए टिम्बर में? क्रेसोटिंग, एबल्स प्रोसेस, ये आपको पता होगा। टेयरिंग हो गया एंड एसक्यू ट्रीटमेंट हो गया, ASCU, ठीक है, एसक्यू ट्रीटमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एसक्यू ट्रीटमेंट, ASCU, ठीक है। इसमें कुछ केमिकल ऐड होते हैं, या आप इसको डिटेल में आप देख लेना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द मेटेलिक ऑक्साइड यूज इन द फॉर्म ऑफ पाउडर इन अ पेंट इज कॉल्ड विकल, ड्रायर, बेस या एक्सटेंडर। तो जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है आपका वो क्या होता है आपका, बेस होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। रिंडगैल ऑफ सेप वुड इज करेक्टराइज्ड बाय, रिंडगाल की बात कर रहे हैं यहाँ पे
sorry, longitudinal cracks normal to annular rings, swelling caused by the growth of layer over wound after the branch has been cut off, discoloration, एंड लास्ट ऑप्शन है वुड विद ट्विस्टेड फाइबर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर निकाल के क्या हो जाएगा, आपने देखा होगा अगर ये पेड़ है तो यहाँ पे जब हम टहनी काट देते हैं इसकी कोई भी, तो यहाँ पे थोड़ा स्वेलिंग टाइप की आ जाती है, थोड़ा सूजा हुआ सा लगता है, तो उसको क्या कहा जाता है, आपका रिंडगैल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट बैठता है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्लाईवुड्स आर क्लासिफाइड एज बॉइलिंग वाटर resistance. Plywoods are classified as boiling water resistance BWR grade and moisture resistance MR grade depending on ये नया क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, appearance of surface, thickness of plywood, density of plywood या bond strength developed by adhesive used for bonding the veneers। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। BWR और MR किस पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन बॉन्ड स्ट्रेंथ डेवलप्ड बाय द एडेसिव यूज्ड एंड बॉन्डिंग द विनीर्स। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल मोटार। इसमें नॉट आपको ध्यान देना होगा, हम कई बार क्या करते थे, ये नॉट देखना भूल जाते हैं। यहाँ पे नॉट बोल रहा है कौन सा आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है मोटार का। डेवलप गुड एडेसिव विद बिल्डिंग यूनिट्स सच एज ब्रिक एंड स्टोन्स, ये तो बिल्कुल सही है। विद स्टैंड द स्ट्रेसेस डेवलप, ठीक है। ऑफर लेस रेजिस्टेंस टू वाटर पेनिट्रेशन एंड लास्ट वन है ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही नहीं बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑफर लेस रेजिस्टेंस, लेस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नॉट की बात कर रहा है तो ये सही नहीं है, लेस नहीं मोर होना चाहिए वो, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, हाई परसेंटेज प्रेजेंस ऑफ फ्री सिलिका इन लाइम, हाई परसेंटेज प्रेजेंस इज फ्री सिलिका इन लाइम एग्जिब्स, सॉरी गुड सीमेंटिंग एंड क्विक सेटिंग प्रॉपर्टीज, हाई स्ट्रेंथ एंड हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज, गुड सीमेंटिंग एंड हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज, पुअर सीमेंटिंग एंड हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, फ्री सिलिका की बात कर रहा है। अगर लाइम के अंदर आपका फ्री सिलिका ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पुअर सीमेंटिंग एंड हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज़, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये थोड़ा नया क्वेश्चन मुझे लग रहा है, ठीक है, गुप्ता एंड गुप्ता में। पुराने भी क्वेश्चन है इसमें, पर कुछ नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं इस नए एडिशन में, तो आप इसको देख लेना, इसके सारे जो मैंने वीडियो बनाए हैं। द सीमेंट एंड वाटर स्लरी कमिंग on the top of the coming on the top and settling on the surface of cord। ठीक है, सेटिंग मान लो आप, सेटिंग हो जाता है सरफेस पे। अब हम क्या करते हैं, जब आप क्या करते हैं कंक्रीट डालेंगे तो उसमें क्या होता है, सीमेंट एंड वाटर का जो पेस्ट है वो एक स्लरी है, वो ऊपर सरफेस पे आ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्रेजिंग बोलते हैं, एफ्लोरेसेंस बोलते हैं, सल्फेट डिटीरिएशन बोलते हैं, लेटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, लेटेंस बोला जाता है उसको। ठीक है, आपका सरफेस पे क्या आ जाता है, अब जब वाटर प्लस सीमेंट आपका क्या हो जाता है, सरफेस पे आ जाता है, उसको लेटेंस बोला जाता है। ब्लीडिंग किसको बोलते हैं, ब्लीडिंग में क्या होता है, ओनली जब पानी, आपने देखा होगा जब कभी भी स्लैब कास्ट होती है, आपने देखा होगा ऊपर पानी सा आ जाता है, तो उसको ब्लीडिंग बोला जाता है। ठीक है, पर अगर सीमेंट भी उसके अंदर है, सीमेंट प्लस वाटर है, तो उसको क्या बोला जाता है, लेटेंस बोल देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आपको अगर थोड़ा ज़्यादा फास्ट लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ, मेरे को थोड़ा आदत नहीं है अभी, तो मैं तेज़ बोल रहा हूँ, तो होगा तो आप थोड़ा देख लेना, इस चीज़ को स्लो करके आप देख लेना, मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ। पॉलीमर कंक्रीट इज़ मोस्ट यूज्ड फॉर सीवेज डिस्पोजल वर्क, मास कंक्रीटिंग वर्क, इंसुलेटिंग एक्सटीरियर वॉल ऑफ एन एयर कंडीशन बिल्डिंग, रोड रिपेयर वर्क्स। ठीक है, यहाँ पे पॉलीमर कंक्रीट की बात हो रही है, जो कि मोस्ट सुटेबल होता है आपका किसके लिए, सीवेज डिस्पोजल वर्क्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, सीवेज डिस्पोजल वर्क्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइम्स विल बी यूज्ड फॉर फिनिशिंग कोट इन प्लास्टिंग एंड वाइट वॉशिंग। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा लाइम आपका फिनिशिंग कोट के लिए
जो प्लास्टर होता है, प्लास्टर का फिनिशिंग कोट जो लास्ट वाला कोट आएगा, एंड वाइट वॉशिंग के लिए जो यूज होता है वो कौन सा लाइम यूज होता है? सेमी हाइड्रोलिक लाइम, कंकर लाइम, मैग्नीशियम डोलोमाइट लाइम या इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैग्नीशियम डोलोमाइट लाइम। मैग्नीशियम डोलोमाइट लाइम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइट वेट एलिमेंट विल बी एडेड टू इन्हेंस द प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़ फॉर एक्सरे शील्डिंग मोटार? ठीक है, एक्सरे शील्डिंग मोटार्स के लिए हम कौन सा चीज़ इसमें यूज़ करते हैं जिसकी प्रॉपर्टी इन्हेंस हो जाती है एक्सरे शील्डिंग के लिए? सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया या कैल्शियम हो गया? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट हो जाएगा लिथियम। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा। Which one of the following stone is produced by molding a mixture of iron slag and Portland cement? आयरन स्लैग एंड पोर्टलैंड सीमेंट को मिक्स करके प्रोड्यूस किया जाता है स्टोन, उसको क्या बोला जाता है? इंपीरियल स्टोन, गार्लिक स्टोन, रैंसम स्टोन या विक्टोरिया स्टोन? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गार्लिक स्टोन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ सीजनिंग ऑफ वुड। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट बताना है सीजनिंग ऑफ वुड को हम क्यों सुखाते हैं? रिड्यूस द श्रिंकेज एंड वार्पिंग आफ्टर प्लेसमेंट इन स्ट्रक्चर, इंक्रीज इस टेंडेंसी टू स्प्लिट एंड डिके। इंक्रीज लिखा है यहाँ पे, इंक्रीज कैसे हो सकता है? डिक्रीज वर्केबिलिटी, ये भी नहीं हो सकता है। रिड्यूस इट्स वेट। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर को आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ बनना है, फर्स्ट एंड फोर्थ सही बनना है। यहाँ पे इंक्रीज नहीं डिक्रीज होना चाहिए और ये डिक्रीज नहीं इंक्रीज होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ वाला आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ माइल्ड स्टील? अब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है माइल्ड स्टील के केस में? इट हैज़ हाई कार्बन कंटेंट, इट इज़ टफर देन हार्ड स्टील, it is more elastic than hard steel, it can be forged and welded easily। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, it can be forged and welded easily। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन आ गया, द केमिकल कंपोजिशन silicates of iron and alumina is found in which one of the following minerals? The chemical composition silicates of iron and alumina, silicates of iron and alumina is found in which one of the following mineral? किस मिनरल के अंदर पाया जाता है silicates of iron and alumina? गार्नेट हो गया, सर्पेंटाइन हो गया, ओलिवाइन हो गया एंड कैल्साइट हो गया। तो आप इसको ध्यान देना है, ये नया क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, गार्नेट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, गार्नेट। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। द ड्रॉबैक ऑफ इलेक्ट्रिक सीजनिंग ऑफ टिम्बर। आपको पता है सीजनिंग कई प्रकार से होती है, इसमें उसमें से एक इलेक्ट्रिक सीजनिंग भी होती है। तो इसका ड्रॉबैक क्या है, नुकसान क्या हो जाता है इससे? चेक्स, स्प्लिटिंग, क्रैक्स या रिड्यूस्ड स्ट्रेंथ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्प्लिटिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्प्लिटिंग। ड्रॉबैक ऑफ इलेक्ट्रिक सीजनिंग, इलेक्ट्रिक सीजनिंग का ड्रॉबैक है ये। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, FRP आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर रेजिन्स एंड ग्लास फाइबर। FRP फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक। ठीक है, इसका ये है फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक हैव लो फटीग स्ट्रेंथ। FRP है आर आइसोट्रोपिक। ठीक है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट ओनली फर्स्ट है। FRPs आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर रेजिन एंड ग्लास फाइबर। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। FRP हैव लो फटीग स्ट्रेंथ, लो नहीं हाई होता है। ठीक है, एंड FRPs आर आइसोट्रोपिक, ये आइसोट्रोपिक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर एक इसका यहाँ पे फर्स्ट जो होता है वो करेक्ट हो जाएगा कि ये इसमें करेक्ट कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ये आइसोट्रोपिक नहीं है। यहाँ नीचे लिखा भी आपका देखिए, FRPs हैव हाई फटीग स्ट्रेंथ एंड आइसोट्रोपिक। ठीक है, फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक, इसकी फुल फॉर्म क्या है? फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक। 30 क्वेश्चन 31 पे चलते हैं।
पोज़ोलानास आर आर्जिलियस मटीरियल, कैलकुलस मटीरियल्स, एक्सेलरेटर, यहाँ पे थोड़ा मेरे ख्याल से गलत हुआ है, चलो होगा, ये होगा, एक्सेलरेटर हो गया, सिलिशियस मटीरियल्स, ठीक है। तो पोज़ोलाना आपका क्या होता है, सिलिशियस मटीरियल्स होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, सिलिशियस मटीरियल्स। फॉर बेटर केमिकल रेजिस्टेंस proportion of which one of the following compounds in cement clinker shall be increased। आपको अगर केमिकल रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है, बेटर केमिकल रेजिस्टेंस के लिए आप सीमेंट क्लिंकर में क्या चीज़ इंक्रीज करेंगे, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट या ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A, ठीक है। तो आप क्या ऐड करेंगे, डाई कैल्शियम सिलिकेट। ऑप्शन नंबर बी को हो जाएगा C2S, ठीक है, डाई कैल्शियम सिलिकेट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। C2S आपका क्या करता है, केमिकल रेजिस्टेंट बनाता है स्ट्रक्चर्स को, ठीक है, कंक्रीट को। तो यहाँ पे डाई कैल्शियम सिलिकेट अगर ज़्यादा होगा आपका प्रॉपर अमाउंट उसमें होगा तो आपका क्या हो जाएगा, वो केमिकल रेजिस्टेंस बेटर होगा वहाँ पे, ठीक है, डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S। द फिनिशिंग कोट इन एक्सरे रूम वॉल इज़ डन प्रेफरली विद। जो फिनिशिंग कोट होता है, एक्सरे रूम होता है, ठीक है, आपने देखा होगा कई जगह होता है, तो वहाँ पे जो फिनिशिंग कोट होता है वो किससे किया जाता है, बेरियम प्लास्टर से, सीमेंट प्लास्टर से, जिप्सम से या POP से, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। तो जो फिनिशिंग कोट होगा एक्सरे रूम वॉल्स में वो किससे किया जाएगा, बेरियम प्लास्टर से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, बेरियम प्लास्टर। तो इसमें 33 क्वेश्चन थे, इसमें कुछ क्वेश्चन अभी भी छूटे हैं दोस्तों, तो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन थे वो, जैसे वो मैचिंग वाले होते हैं, लिस्ट वाले, तो अभी नहीं आए हैं। मैं कोशिश करूँगा उनको भी इसमें अगली वाली वीडियो में ऐड करने की, तो आप ज़रूर देखना। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में आप ज़रूर बताना, अगर कुछ गलती होगी उसको ज़रूर बताना कि यहाँ पे कुछ गलत हो गया है, उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश की जाएगी। और दोस्तों कम्युनिटी में मैं डेली क्वेश्चन डालता हूँ, 2800 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं, 2800 प्लस में कम्युनिटी में क्वेश्चन होने वाले हैं। एक चीज़ मैंने कल आपको बताई थी, आप जो क्वेश्चन मैं कम्युनिटी में पोस्ट करता हूँ इनको साथ साथ डेली आप सॉल्व कर लिया करो, क्योंकि हो क्या रहा है, लास्ट 3 वीक तक के ही जो क्वेश्चन है वो दिख पा रहे हैं। मैंने तो फर्स्ट से लेकर के 2800 तक डाल दिए हैं, पर आपको ये फर्स्ट से लेकर के क्वेश्चन नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे, क्योंकि मैंने पोस्ट बहुत ज़्यादा कर ली है। पोस्ट ज़्यादा हो रही तो ऑटोमेटिकली पीछे वाली हट रही है, मेरे को तो दिख रहे हैं वो क्वेश्चन, पर वो आपको नहीं दिख पा रहे हैं। तो आपको मेरे ख्याल से लास्ट के 300 क्वेश्चन दिख रहे हैं, अभी जो पीछे वाले 300 क्वेश्चन है, मे बी मेरे को 300 तक लग रहा है, वहाँ तक आप देख पाएंगे। अगर आप सारे क्वेश्चन करना चाहते हो, आप डेली आप क्या करना पड़ेगा, आपको डेली सॉल्व करने पड़ेंगे, जिससे आप रेगुलर करते जाएंगे। अगर आप पीछे का छोड़ देंगे तो वो छूट जाएंगे फिर, ठीक है। तो आप इसको देख लेना थोड़ा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।